हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कंप्लीट अकाउंट और मैथमेटिक्स के सीरीज। तो आज बात करने वाले हैं हैशटैग नंबर 1। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको मेरा सजेशन है कि जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हैशटैग 1 आपने क्यों लिखा है, तो यहाँ पे बता दूं TY BCom वाले जो हमारे बच्चे ना, सेमेस्टर 6 वाले जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग का, उनको कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। सर सीरीज मींस क्या होता है, तो ध्यान से सुनो और समझो आप लोग। हैशटैग 1 में ना कंप्लीट आपको सिलेबस आपका क्या है, पेपर पैटर्न का आपका क्या है, ये बता दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनना। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में स्कोर करना, बेस्ट स्कोर मींस 90 प्लस की मैं बात कर रहा हूं ना, तो कंटिन्यू सीरीज सिर्फ आपको फॉलो कर लेने हैं। सीरीज आप फॉलो करोगे कंटिन्यू, मतलब कंप्लीट आपको हर एक टॉपिक का हर एक सम आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर के ना जो आपके क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे ना, वो भी आपको सॉल्व करा के दे दिए जाएंगे। तो ध्यान से सुनना है, समझना है, वीडियो लास्ट तक आपको देखने का है। और ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपका बना दिया जाएगा TY BCom सेमेस्टर 6 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से। और वहां पे कंप्लीट लाइन टू लाइन हैशटैग 1 से स्टार्ट होगा, हैशटैग 2, 3, 4 इस तरीके से वीडियो चलती रहेगी। तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक थोड़ा सा और गाइडेंस आपको दे दूंगा कि कौन से टॉपिक का सीरीज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग आपको गाइडेंस करेंगे कंप्लीट आपका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। फर्स्ट आपका बात करते हैं कि सर हमारा सिलेबस क्या है, तो ध्यान से सुन लो और समझ लो कि आपका जो सेमेस्टर 5 में कॉस्ट अकाउंटिंग था और सेमेस्टर 6 में कॉस्ट अकाउंटिंग का ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 का ना थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट था, अगर मैं कंपेयर करता हूं ना सेमेस्टर 6 वाले कॉन्सेप्ट से। क्लियर। तो बात करेंगे टॉपिक हमारा सर कितना टॉपिक आपको दिख रहा होगा सर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिख रहा है। प्रैक्टिकल टॉपिक सर हमारे कितने हैं, पहले तो ये तो आइडिया थोड़ा हमको हो जाए कि सर हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक कितने हैं। तो बात करूंगा पहला जो टॉपिक है सर, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। काफी बच्चों को टेंशन सा फील होने लगता है ये टॉपिक को देखते हुए। इसका रीजन है टॉपिक बहुत हार्ड लेवल नहीं है, बस टॉपिक ना बहुत ज्यादा डिटेल में है। मतलब आपको बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाने पड़ते भाई, एक ही समय ना 10-12 लेजर अकाउंट बनाना पड़ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम मतलब जैसे ये टॉपिक ध्यान रखना, ये टॉपिक आपको सीरीज में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये रीजन नहीं है कि ये टॉपिक हार्ड है, इसका रीजन है ना भाई, ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है ना, अब इसमें आप खुद से बताओ कि 12 से अगर 12 लेजर दे दिया, 10 लेजर दे दिया, तो कहां फॉर्मेट आ पाएगा। एंड हर एक फॉर्मेट कैसे आपको कैमरे में दिखेगा प्रॉपर। एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से ना ये कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का सीरीज आपको नहीं मिलेगा, मतलब इस टॉपिक के लेक्चर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। ये मैं पहले ही आइडिया दे दूं। टॉपिक ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना। कॉलेज में, कोचिंग में, जहां पे भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस ना, लेजर ज्यादा है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। बाकी इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। सेकंड टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। काफी मजेदार टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि हमारे SY बैफ वाले ना सेमेस्टर 3 या फिर 4th में ही कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बहुत इजी टॉपिक है, मैं बोलूंगा बहुत आसान सा टॉपिक है। सर अगला टॉपिक है ना प्रोसेस कॉस्टिंग। काफी बच्चे सुन के टेंशन में आते हैं, दूसरे किसी ने बोल दिया कि सर TY सेमेस्टर 6 में ना फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, वो गाइड करते, अरे TY सेमेस्टर 6 में ना प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत हार्ड टॉपिक है यार, कैसे समझेगा। तो बच्चे के माइंड में पहले से थोड़ा सा टेंशन हो गया यार कि मेरे फ्रेंड ने बोला था ना प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, मेरे क्लास में करा है, मुझे नहीं समझा, या फिर मैंने एग्जाम दिया था मुझे KT लग गई थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम करके ना। तो टेंशन है, प्रोसेस कॉस्टिंग मैं आपको करा के दे दूंगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। BCom लेवल को तो ना बहुत ही आसान है। बैफ वाले अगर बोलेंगे तो समझ में आता है कि बैफ का थोड़ा सा एडवांस लेवल सम दिया गया है, बट अगर BCom वाले बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग हार्ड लेवल है, तो थोड़ा सा टॉपिक समझ में नहीं आता। जो बच्चे अगर ऐसे बोल रहे हैं, तो साथ में सीरीज में जब आप लगोगे आपको खुद से पता चलेगा सर प्रोसेस कॉस्टिंग में ना कुछ नंबर तो हमारे फ्री में दे रहे हैं, ऐसा बांट रहे हैं। वहां पे जब टॉपिक करोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट सर हमारा सबसे फेवरेट, अगर मैं उससे आप पूछोगे ना, सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, सबसे फेवरेट कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक अभी तक मुझे लगा है मेरा फेवरेट है मार्जिनल कॉस्टिंग। काफी मजेदार टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक है ना, और कंप्लीट मार्क्स भी देके जाएगा। मुझे ही नहीं, मुझे तो ऑलरेडी TY BCom में मिले थे, 75 आउट ऑफ 70 आया था मेरे को TY बैफ में। नहीं तो BCom वाले बच्चे बोलेंगे सर 100 मार्क्स से पेपर में 75 कैसे हो गया। तो बैफ तो आपको पता होगा 75 का रहता है ना। तो TY सेमेस्टर 6 में ना ये बैफ वालों को भी मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ना, तो कंप्लीट प्रैक्टिकल टोटल 75 में से ना
69 मार्क्स मेरे को मिला था, एग्जैक्ट बता रहा हूं, नहीं तो 70 मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 69 मिला था 75 में से। तो उसका रीजन है ना, ऐसे ऐसे टॉपिक्स का मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, और अकाउंटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से मैंने करके रखा था भाई। बहुत ज्यादा गधा मजदूरी वाला काम नहीं करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मैं देखा हूँ ना, और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे थे कि भाई 5 घंटे 6 घंटे कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़े जा रहे, और पता चला एग्जाम में ना 75 में से ला रहे, 40 42 45 पे पहुंच रहे। और हम लोग का सिंपल सा नोट्स एक बना के रख लिया, स्टार्टिंग से रिवीजन के टाइम देख के चले गया, बस एग्जाम में बैठा और आपको बता दिया 75 में से 69 मिला। उसका मतलब था ना, अच्छे तरीके से नोट्स पहले ही 1 से 1.5 महीने 2 महीने में प्रैक्टिस कर लिया, टेंशन खत्म। बाद में सिर्फ एक बार रिवीजन करना था और कुछ नहीं करना है। तो यही काम मेरे साथ ना आप लोग को भी करना है भाई, थोड़ा सा कि आप लोग अभी से ना एक सेपरेट नोट्स बना लेना, एक सेपरेट बुक्स बना लेना कॉस्ट अकाउंटिंग की। हर एक टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग करते रहना, कंप्लीट बता रहा हूं भाई, उसके बाहर कोई टॉपिक आपका नहीं बचने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसा टॉपिक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इजी है। प्रैक्टिकल की बात करूं, टॉपिक देखो 5 टॉपिक है। सर आसान हार्ड आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, तो मैंने बोला ध्यान से देखो, आसान मुझे तो सब लगते हैं, फिलहाल तो टॉपिक सब इजी हैं, बट थोड़ा मैं इससे दूर भागता था ये वाले टॉपिक से, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। इसका रीजन ये है कि इसमें भाई मेहनत बहुत लगती है, मेहनत बहुत लगती है ना भाई। 14 लेजर कौन बनाएगा, 12 लेजर कौन बनाएगा, 10 लेजर कौन बनाएगा, 8 लेजर कौन बनाएगा। इससे बेस्ट है जो हमारे इजी है फॉर्मूले वाले वो टॉपिक कर दूं ना मैं, नंबर उतने ही मिलने वाले, आउट ऑफ ही चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे टॉपिक्स पिक करूं ना जहां पे थोड़ी सी कम मेहनत हो और नंबर ज्यादा मिल जाए। तो इसीलिए मैंने बैफ वाले को ऑप्शनल में था कि भाई इसके ऑप्शन में दूसरे टॉपिक्स आते थे, तो मैंने वो टॉपिक ऑप्शनल वाला टॉपिक पिक कर लिया था, तो मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिला था कि ये टॉपिक ऑप्शन में रखने के बाद भी। तो ध्यान से समझना, हम लोग जब पेपर पैटर्न लाएंगे और आपके लिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे ना, तो वहां पे आपको ऑलरेडी गाइड करेंगे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट हम लोग को छोड़ना है कि प्रैक्टिस करना है आप लोग को। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा है ना, ये हमारा शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। कुछ बेसिक वर्ड्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको दिए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसको प्रैक्टिस करने, मतलब सुनने बोलने एंड उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। मतलब सर ये प्रैक्टिकल टॉपिक ना नहीं है, प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, बट यहाँ से शॉर्ट नोट्स बनेंगे जरूर, ये चीज ध्यान रख लेना। प्रैक्टिकल कितने सर, 5 टॉपिक हैं, क्लियर। पेपर पैटर्न पहले आपको थोड़ी सी आइडिया दे दूं, उसके बाद बताऊंगा सीरीज कहां से हमारी स्टार्ट होगी। पेपर पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ना बेस्ट स्कोर करना है और सीरीज में साथ में जुड़े रहना है, अच्छा स्कोर कैसे लाओगे उसको, उसकी गारंटी मेरे पे छोड़ दो। बस आपको क्या करना है भाई, यहां से जो मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा सम, जितने भी टाइप के जिस तरीके से कराऊंगा ना, बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रॉपर एक तरीके से, जैसे मैं बनाता था एक रजिस्टर टाइप बना लेता था भाई, 100 से 150 रुपए की आती थी, अच्छे तरीके से नोट्स बना लेता था। वो नोट्स ना मेरे पास आज भी पड़े कॉस्ट अकाउंटिंग के, और उसी में से काफी एग्जांपल्स भी आपको ऑलरेडी करा के दूंगा वहां पे। तो प्रॉपर तरीके से मैंने बना लिया। और कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ना सिर्फ 1.5 मंथ, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको तो 4 से 5 महीने 6 महीने टाइम मिलेगा ना, 5 महीने तो मिलता है अगर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया। तो मैंने सिर्फ 1.5 महीने की कोचिंग किया था, 1.5 मंथ मैंने कंप्लीट अच्छी से कॉन्सेप्ट करा के दिया था। मैंने प्रॉपर तरीके से बस उसको क्या किया ना, नोट डाउन कर लिया था। जितने भी सम थे, ध्यान रखना, जितने भी नोट्स में सम थे ना कंप्लीट कर लिए थे। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर भी कर लिए थे, पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया भाई। प्रीवियस ईयर जब आप करते हो ना, तो आपको खुद एक आइडिया चल जाता है कि हाँ अगर इस टाइप के क्लासेस में या फिर स्कूल में कॉलेज में हमारे सम सॉल्व करा के दिए तो इस टाइप का क्वेश्चंस बना है क्या, या फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए सॉल्व कर पा रहा हूं क्या। तो मैंने सॉल्व किया तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आ गया ऑलरेडी मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके क्लियर है। शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा और अच्छा कर लो, ऑब्जेक्टिव थोड़े से बुक के पीछे वाले पढ़ लो, बस इनफ है भाई। कॉस्ट अकाउंटिंग में 90 प्लस आने से कोई रोक नहीं सकता है, इसकी गारंटी आपको पहले ही हो जाती है। तो ध्यान से सुनना है, समझना, हर एक टाइप के सम आपको प्रैक्टिस करा के दिए जाएंगे। कंटिन्यू बस आपको सीरीज के साथ जुड़े रहना है। बात करेंगे सर पेपर पैटर्न क्या, 100 मार्क्स आपको ही पता है कि आपका कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ना ऑब्जेक्टिव से, भाई इसमें कोई हेल्प मैं नहीं कर सकता, ये तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन रहता है देखो ऑब्जेक्टिव रटने की कोशिश ना करना, पहले ध्यान से सुनो समझो। जिस तरीके से ना मुझे सबसे बेस्ट लगता है भाई, काफी लोग को मैंने देखा ना रट डालते पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव
से ना रटने की कोशिश कर रहे हैं, रट रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा, जैसे बात करते हैं ना, पहले टॉपिक मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पहले किया और थोड़ी सी बेसिक जस्ट एक बोलते ना इंट्रोडक्शन की नॉलेज मुझे थी कि इस टॉपिक में है क्या, एग्जैक्ट ये टॉपिक है क्या, किसके बारे में है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी, पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक आइडिया चल गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर डाले, उसके बाद उसके जस्ट प्रैक्टिकल अगर आपका पूरा क्लियर है, थोड़ी सी उसकी कहानी आपको टॉपिक के बारे में पता है, सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, क्यों कैलकुलेशन करते हैं, क्या उसका इनकम स्टेटमेंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन क्या होता है, मतलब फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो काफी कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के ही आ जाते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है, फॉर्मूले काफी आ जाते हैं, मतलब टॉपिक के बेस में ना 60 to 80% नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स आप खुद से टिक करोगे, खुद से एक जज करोगे कि सर ये क्वेश्चन राइट है और बाद में मैच करोगे। 20 से 30% ही बचेंगे ना जो आपको एक्स्ट्रा सिर्फ पढ़ने पड़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हेल्प होता है कब, जब आपको टॉपिक की थोड़ी सी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कंप्लीट नॉलेज हो जाता है। तो मेरा सजेशन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव्स करना, अपोजिट नहीं करना कि पहले ऑब्जेक्टिव्स करना है। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनो, ए एंड बी दो आएगा आपको, दो में से यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, मैच द पेयर हो सकता है, फिलअप भी हो सकता है, मतलब चार में से ना कोई भी दो पूछा जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, कोई भी दो पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का सर? 20 मार्क्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 2 सर फुल लेंथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 फुल लेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में मैं यहां लिखा नहीं, यहां और करके लिख देता हूं भाई, ऑप्शन भी है फुल लेंथ के ऑप्शन में ना, फुल लेंथ। अब ध्यान से सुनो समझो, एक डाउट ये भी ना लेके चल लेना कि सर 20 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, ये डिवाइड हो सकते हैं, कितने कितने के सर 10 मार्क्स के डिवाइड हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, 15 5 का डिवाइड हो सकता है, कोई डाउट नहीं है, मतलब मोस्टली मुझे बट जहां तक पता है कि 10 का ही डिवाइड होगा टॉपिक, अदरवाइज ना सीधा 20 का आएगा, क्योंकि काफी टॉपिक्स ऐसे भी ना जो सीधा 20 के बन सकते हैं, जैसे मैंने यही बताया कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर एक्स्ट्रा लेजर आपको दे दिए बनाने ने तो बन सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो सकता है। ये ऐसे 3 टॉपिक है ना जो 20 मार्क्स के बन सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन में बता रहा हूं। और ये दोनों की अगर मैं बात करूं ना, इनका चांसेस थोड़े से कम है, इनके चांसेस थोड़े से कम बनते हैं कि 20 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बन जाए, चांस कम है, बट जितने भी टाइप्स है प्रैक्टिस तो सब हम लोग करके देंगे आपको। मतलब सर प्रैक्टिकल अगर बात करूं ना 60 मार्क्स का आपको इसका सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है सर लॉन्ग आंसर लिख दो, ए बी 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कवर कर लो, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स कवर कर लो। तो मेरा सजेशन रहता है कभी भी आप शॉर्ट नोट्स प्रेफर करो, ज्यादा बेस्ट होता है। 2 रीजन की वजह से मैं बोलता हूं, एक तो लिखना लॉन्ग के कंपेयर में कम पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पता ना अकाउंटिंग में हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई रटने वाले कॉन्सेप्ट पे कम करते हैं, तो कम लिखने वाला हम लोग को ज्यादा पसंद है, एंड ऑप्शन भी मिल रहा है। सेकंड रीजन है ना ऑप्शन भी भाई एनी 4 आउट ऑफ 6 है। क्लियर? और ध्यान रखना शॉर्ट नोट्स ना बहुत ज्यादा रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया था, प्रैक्टिकल समझा तो कुछ तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अपने वर्डिंग में भी लिखा ना तो भी नंबर मिलता है। बट ध्यान रखना एग्जाम्पल्स अगर है टॉपिक में, अगर इस तरीके से ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है कि एग्जाम्पल दे दो, बेस्ट रहेगा, एग्जाम्पल दे दो, आप सोचो मत फिर एग्जाम्पल दो। प्रेजेंटेशन जितना बेस्ट रहेगा ना शॉर्ट नोट्स में नंबर उतना बेस्ट आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसका रीजन आप समझो कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रटे नहीं थे, और हमारे स्टूडेंट भी काफी ऐसे रहते हैं जिनको मेरा सजेशन यही रहता है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रटने नहीं है, क्योंकि 75 में से आप खुद से सोचो 75 में से 69 मिला तो शॉर्ट नोट्स में कितना मिला होगा। ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव रहता है अपना ओन वर्डिंग, प्रेजेंटेशन बेस्ट है, तो ध्यान से सुनो 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट्स है ना, तो मिनिमम 4 मार्क्स मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, मिनिमम 4 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, बता रहा हूं, उससे कम नहीं हो पाएगा। प्रेजेंटेशन अगर बेस्ट है, आपके राइटिंग इसके मतलब राइटिंग प्रॉपर आपकी बन रही है ना एग्जाम में, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो नंबर इजीली 4 मार्क्स तो मिलने वाले हैं, मतलब 16 मार्क्स था, 15 16 तो मिल ही जाएगा शॉर्ट नोट्स में। बाकी प्रैक्टिकल में सबको पता है आउट ऑफ मिलता ही मिलता है, ऑब्जेक्टिव में भी सबको पता है सर आउट ऑफ मिलता ही मिलता है, तो आप खुद से काउंट कर लो कहां तक आपका नंबर जा सकता है।
क्लियर हो गया? क्लियर सर। आई होप यहां तक का कंप्लीट आपका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की कंप्लीट नॉलेज आपको मिली होगी। फिर भी किसी बच्चे को ना कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा कि सर मुझे कोई कॉन्सेप्ट का डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो एंड अपने फ्रेंड सर्कल को ना भाई शेयर करते रहो ताकि इस चैनल से ना TY BCom के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ऐड होते रहे एंड आपका इसका बेनिफिट मिलेगा ना आपका PG लेवल में भी। PG के भी काफी मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस के बारे में डिटेल दिया है एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ना सीरीज प्रोवाइड कराया है ऑलरेडी। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज जो मैंने यहाँ पे आपको बताना था बट मैं भूल गया कि आपका सर सीरीज पहले कौन सा मिलेगा। मतलब जो आपने बोला #1 तो ये हो गया, #2 आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, #3 जो हमारा टॉपिक चालू होगा सर कौन सा टॉपिक चालू होगा, तो आपका जो पहला टॉपिक चालू होगा, ध्यान से सुनो समझो, मार्जिनल कॉस्टिंग चालू होगा। पहला टॉपिक आपका मार्जिनल कॉस्टिंग की सीरीज पहले स्टार्ट कर दी जाएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद ना आपका ये वाला टॉपिक चलेगा। अब मार्जिनल कॉस्टिंग पे मैं देखूंगा कितने ज्यादा, मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है ना हर एक टाइप के सम आपको प्रैक्टिस करा के दो। मतलब ऐसा कुछ टाइप बचे ना कि कुछ डिफरेंट लेवल का आ गया और फिर आप बोलोगे सर इस टाइप के सम्स तो प्रैक्टिस ही नहीं कराए थे। तो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सम्स आपको प्रैक्टिस करा के दो अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहता है ना प्रैक्टिकल पूरा माइंड में फिट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा के देंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आएंगे सर। उसके बाद मतलब फर्स्ट अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल पे आएगा आपका मार्जिनल, सेकंड पे सर आएगा हमारा स्टैंडर्ड, थर्ड पे हमारा सर आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फोर्थ पे आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग एंड लास्ट पहला टॉपिक आपको नहीं करा के दिया जाएगा, ये पहले ही बता दिया। ये आपको कॉलेज क्लासेस जहां भी जाते हो आप अच्छे तरीके से वहां पे कवर कर लेना। बट ये 4 टॉपिक के ना, ये 4 टॉपिक की कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के बाद ना लास्ट हम लोग आएंगे शॉर्ट नोट्स पे भी, शॉर्ट नोट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे एंड उसके पॉसिबल हुए तो आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं अपने ओन वर्डिंग में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए, वीडियो हेल्पफुल अगर आपको लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको भी बेनिफिट मिले एंड सर को भी बेनिफिट मिलता रहे। चैनल पे व्यूज आते रहेंगे ना तो सर को मोटिवेशन मिलेगा एंड मोटिवेशन मिलेगा ना तो आपको भी पता है कितना बड़ा एडवांटेज है आप सब लोग के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।